एक आर्मी जैसा है, डिफेंस सिस्टम है। तो ये प्लाज्मा कितना अमाउंट हम ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं और सबसे ले सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सबसे ले सकते हैं। एक्चुअली जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे, यानी जिन लोगों को कोरोना वायरस का बीमारी हुआ था और जो लोग अभी अभी उससे रिकवर हुए हैं, मतलब ठीक हो गए हैं, उनसे हम प्लाज्मा ले सकते हैं। आप या मेरे से सबसे प्लाज्मा नहीं ले सकते, सबका प्लाज्मा में काम नहीं होगा। जिसका बीमारी था वो एकदम सुस्त हो गया है और सुस्त होने के यानी ठीक होने के 2 वीक्स 2 हफ्ते के बाद ही हम उससे प्लाज्मा ले सकते हैं। तुरंत बाद नहीं ले सकते हैं, तुरंत बाद लेके तो उसका भी अपना इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा ना। वो तो अभी अभी बेचारा अभी वायरस से लड़ के अभी ठीक हुआ है। अब उससे अगर सारे प्लाज्मा आप ले लेंगे तो वो खुद ही तो फिर बीमार हो जाएगा। तो कितना प्लाज्मा ले सकते हैं, एक जो हम जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, कोई हेल्दी अगर इंडिविजुअल, कोई स्ट्रांग तंदुरुस्त आदमी है तो वो 1-2 यूनिट ब्लड दे सकता है। तो ये मैक्सिमम, ऐसे अगर हम ब्लड लेते हैं तो ब्लड से हमको आरबीसी की ज़रूरत नहीं है, हमको रेड वाला पार्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये थेरापी में क्या होता है, आदमी से कोई भी अगर वॉलंटियर है, कोई जो ठीक होके आया है अभी भी कोरोना वायरस से, यानी 2 हफ्ते के बाद, उसको बुलाते हैं, उसका कंसेंट लेते हैं, यानी उसका सहमति लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उसको खींच के ले लो, ऐसे नहीं ले सकते आप। कोई भी दे रहा है, जैसे ब्लड डोनेशन हो रहा है तो वैसे प्लाज्मा डोनेशन भी होता है, मतलब वो अपने इच्छा से अगर वो दान करेगा तो ले सकते हैं। तो कितना दे सकता है, अगर कोई तंदुरुस्त हट्टा कट्टा आदमी है तो वो 800 ml यानी 800 ml का प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, आपको दे सकता है। तो 800 ml प्लाज्मा से कितना लोग का इलाज हो सकता है, लगभग आप 3 से 4 लोग का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। 200 ml से 250 ml का, कोई बोलते हैं 300 ml की प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो ये क्या सबको दिया जाता है, सबको देना चाहिए? अब दे भी नहीं सकते, कहाँ से मिलेगा इतना प्लाज्मा? क्योंकि अभी का जो केस लोड है इंडिया में, लगभग 23,000 या 24,000 लोग अभी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, यानी लड़ रहे हैं। और उनमें से कितना लोग सिर्फ ठीक हुए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 या 5,000। तो ये जो 4,500 5,000 लोग हैं, वही लोग सिर्फ आपका प्लाज्मा दे सकते हैं, आप सबसे प्लाज्मा नहीं ले सकते। तो ये जो लोग हैं, तो सारे लोग तो एकदम सुस्त हट्टा कट्टा तंदुरुस्त नहीं है। तो उनमें से कुछ लोग होंगे जो एकदम अच्छे हैं, हेल्दी है, और वो दे सकते हैं। और उनमें से भी सारे लोग इंटरेस्टेड होना चाहिए, सबका इच्छा होना चाहिए कि हम ब्लड डोनेट करेंगे कि नहीं, तो हमारा प्लाज्मा हम डोनेट करेंगे, हम दान करेंगे। अगर अब नहीं करेंगे तो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो सब 24,000 का लोग अभी कोरोना में है, 4-5 हज़ार लोग अब से ठीक हुए हैं। तो उनमें से हो सकता है आपको मैक्सिमम 1,500 2,000 या 3,000 लोग दे देंगे ब्लड। तो उसमें से जितना प्लाज्मा निकलेगा सब लोग ठीक नहीं हो सकते। और ये प्लाज्मा हम सबको नहीं देते, ये देने का क्राइटेरिया भी होता है। किस किस को देते हैं? जो लोग सीवियर कोरोना वायरस डिजीज में पीड़ित है, यानी अगर किसी को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होता है, अगर किसी का लंग्स में 50% इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो गया है, अगर किसी का रेस्पिरेटरी रेट यानी बहुत जोर जोर से सांस लेता है, अगर किसी को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है, वैसे केसेस में इसको बोलते हैं सीवियर कोरोना वायरस डिजीज। और कोई होता है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, यानी कोई मरने वाला है, उस पेशेंट को दिया जा सकता है। तो वैसा वाला क्या क्राइटेरिया होता है? कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस में सिलेक्ट करते हैं कि इस आदमी को देना है, इस आदमी को नहीं देना है। तो वैसा क्या है, अगर किसी का रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, यानी मतलब सांस नहीं ले पा रहा है, किसी का अगर सेप्टिक शॉक हो है, यानी उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कम हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट से उसको ठीक नहीं हो रहा है, अगर किसी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, मतलब बहुत सारे ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, तो वैसे केसेस में आप ये प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। सबको नहीं, अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी है, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, कोरोना वायरस उसको हो गया है, तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो उसको अगर सलाइन से ठीक हो सकता है, थोड़ा बहुत दवाई से ठीक हो जाता है, तो उसको क्यों दें? उसको नहीं देते हैं। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया होता है। तो इसका लिमिटेशन क्या होता है, और माने कितना प्लाज्मा लेने, माने किसका प्लाज्मा लेना है? आप सपोज कोई आदमी कोरोना वायरस से ठीक हो गया है, तो उसके अगर का एंटीबॉडी चेक करते हैं हम लोग, मतलब एक टाइटर बोल के एक चीज़ होता है, जैसे आप सामान को किलोग्राम से कितना किलो है, कितना ग्राम है, या कोई लिक्विड हुआ तो कोई पेट्रोल हुआ तो कितना लीटर है, मेजरमेंट करते हैं ना। तो वैसे हम लोग का एंटीबॉडी को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट रहता है, उसको बोलते हैं टाइटर। तो वो टाइटर देखते हैं कि जो आदमी से हम प्लाज्मा ले रहे हैं, तो ये क्या उसके अंदर सही अमाउंट से है,
अगर किसी आदमी का थोड़ा सा एंटीबॉडी भी बना है, वो रिकवरी हुआ है, तो उससे नहीं ले सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, 1:320, मतलब 320 टाइटर में उसका अंदर में अगर एंटीबॉडी हुआ है, मतलब ये सफिशिएंट अमाउंट है, ये ज़्यादा क्वांटिटी है, यही इफेक्टिव होगा, तो ऐसा वाला पेशेंट से आप प्लाज्मा ले सकते हैं, सबसे नहीं ले सकते हैं। और पेशेंट से प्लाज्मा लेने से पहले फिर दोबारा पीसीआर टेस्ट किया जाता है कि ये आदमी को अभी इन्फेक्शन और कोरोना वायरस है कि नहीं। नहीं तो अगर उसका थोड़ा बहुत इन्फेक्शन वायरस अंदर है, वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया, उसको हॉस्पिटल से निकाल दिए, रिलीज कर दिए, और वो बोलेंगे चलो उससे ही प्लाज्मा ले लेते हैं। तो वैसे केसेस में अगर उसका कोरोना वायरस उसके अंदर होगा और उससे आप प्लाज्मा लेके किसी दूसरे को दे दिए, तो उससे फिर दोबारा उसका हो सकता है। तो वैसा क्राइटेरिया है कि फर्स्ट क्या है कि इंसान को पहले एक देखना पड़ेगा कि उसका कोरोना वायरस हुआ कि नहीं, अगर हुआ था तो रिकवरी हुआ कि नहीं, अगर रिकवरी हुआ है 14 दिन से ज़्यादा दिन हुआ कि नहीं। आज कोरोना वायरस हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गया, आ गया, और कल उसको नहीं बोल सकते कि हमको प्लाज्मा दे दो, तो मिनिमम 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको पीसीआर का टेस्ट होता है, अगर उसका नेगेटिव रहता है, कोरोना वायरस नहीं रहता है, तब आप उससे प्लाज्मा ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 800 ml ले सकते हैं, और ऐसे प्लाज्मा यूज होता है सीवियर इल पेशेंट में, जो अभी हमने बताया है। तो और इसका क्या लिमिटेशन क्या है कि ये आप मतलब इसके ऐसा थेरेपी के लिए आपको बहुत सारा लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतना लोग तो कम है ना जो अभी अभी कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। तो यही एक लिमिटेशन है। और कभी कभी अगर ये कोरोना वायरस छोड़ के और पेशेंट का और कुछ इन्फेक्शन है, तो तभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो वाला इन्फेक्शन भी आपको डोनेशन के टाइम पेशेंट को जा सकता है। और इसमें एक अच्छा चीज़ है कि इसमें ब्लड मैचिंग नहीं लगता है। जैसे कि ब्लड डोनेशन के टाइम, रक्तदान करने के टाइम ब्लड का ग्रुप देखते हैं कि अगर आपका ए पॉजिटिव है तो आप ए पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, कि अगर आप ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव को सिमिलर ग्रुप को दे सकते हैं। लेकिन इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है, आप कोई भी लोग कोई किसी को भी प्लाज्मा दे सकता है, इसमें ब्लड ग्रुपिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन बाकी टेस्ट और कोई इन्फेक्शन जैसे HIV है कि नहीं, कोई हेपाटाइटिस है कि नहीं, ये सारा टेस्ट का स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद ही दिया जाता है। और कभी कभी ये थेरेपी आप ये जो एंटीबॉडी है बाहर से भी बना सकते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। और कभी कभी एनिमल से भी बनाया जाता है, जैसे कोई घोड़ा से बनाया जाता है, तो ये भी होता है। लेकिन अभी तक बना ही नहीं है, ये रिसर्च चल रहा है। अगर ऐसा वाला कोई एंटीबॉडी हम बाहर से बना सकते हैं तो और भी जल्दी लोग को फ़ायदा मिलेगा और जल्दी जल्दी लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कोरोना वायरस में प्लाज्मा के ट्रीटमेंट। और बहुत सारे लोग में मन में ये डाउट था, जिसके वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। अगर और भी कोई डाउट है प्लाज्मा थेरेपी को लेके, आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको और डिटेल्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।